हांगड़ी कुड़ी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ इशिता। भोग की खिचड़ी और भाजी ऐसा शायद ही कोई होगा जिसको पसंद नहीं है। ये बंगाली स्टाइल भोग की खिचड़ी और भाजी खाने के बाद एक अजब सी सुकून मिलती है। तो चलिए आज हम बनाते हैं पंडाल जैसी बंगाली स्टाइल खिचड़ी प्रसाद, उसके साथ भाजी, जो बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही डिटेल्ड में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि कोई भी इसको घर पे इजीली बना पाए। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सारे कुकिंग रिलेटेड नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम फ्री में मिल पाए और मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में भी फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए देर ना करके शुरू करते हैं आज की रेसिपी। खिचड़ी के लिए मैंने एक कप सेट कर लिया है और उसी के हिसाब से एक कप गोविंदभोग चावल और एक कप मूंग के दाल लिया है मैंने। आप चाहे तो बासमती चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने लिया है खिचड़ी भोग के लिए हम सब्जी का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए हमने फूल गोभी और आलू को ऐसे काट लिया है और टमाटर को भी ऐसे देखिए चॉप कर लिया है फाइनली ऐसे। और हमने लिया है मूंगफली देखिए, और हमने लिया है 4 हरी मिर्च। आप अपने तीखेपन के हिसाब से मिर्च को यूज़ करें। और 1 टेबलस्पून के करीब हमने लिया है अदरक का पेस्ट। और स्पाइसेस में हमने जो लिया है, हमने हल्दी पाउडर जो लिया है ये हम भाजा और खिचड़ी दोनों में इस्तेमाल करेंगे। कश्मीरी मिर्च पाउडर भी हम भाजा खिचड़ी दोनों में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है। और हमने लिया है जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर हमने लिया है। और नमक और शक्कर जो है वो स्वाद अनुसार है। शक्कर इसमें थोड़ा यूज़ होगा क्योंकि ये भोग की खिचड़ी है, इसमें थोड़ा मीठा होता है। और खड़े मसालों में हमने लिया है 1 तेजपत्ते, 2 सूखी मिर्च और 2 टीस्पून के करीब जीरा, खड़े जीरा। हमें यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल करेंगे और खिचड़ी हम सरसों का तेल में कुक करेंगे देखिए। तो चलिए आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। भाजा में हमने लिया है परवल को ऐसे काट लिया है और आलू को भी ऐसे स्लाइस कर लिया है देखिए। भाजा के लिए ऐसे ही स्लाइस करना पड़ता है आलू को। और अभी हम दोनों सब्जी को ही मैरिनेट कर लेंगे। खिचड़ी और भाजा के अलग अलग हमने लिया है, तो उसमें हम कश्मीरी मिर्च थोड़ा डालेंगे, दोनों में ही थोड़े हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़े नमक डालेंगे और फिर अच्छे से इसको मिला देंगे। सारे जो स्पाइसेस और नमक जो है वो अच्छे से हम इसमें मिला देंगे, दोनों को ही सेपरेट करके। और इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए मैरिनेशन में ऐसे ही छोड़ देंगे। भाजा और खिचड़ी को अलग अलग करके कीजिए, एक साथ मत कीजिए, अलग अलग बोल में ले लीजिए, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। जब तक भाजा मैरिनेट हो रहा है तब तक हम दाल को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मूंग दाल को एक नॉनस्टिक पैन में ले लेंगे और 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे मीडियम फ्लेम में। और इसको हमको जलाना नहीं है, ऐसे बस हल्का सा भूनना है। और एक बोल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद और एक बोल में ये जो भुना हुआ दाल है, ड्राई रोस्ट किया हुआ दाल है, उसके साथ ये चावल हम मिला देंगे और इसमें हम डाल देंगे पानी और इसको अच्छे से धो लेंगे ताकि जो सारे गंदगी है वो निकल जाए देखिए। ऐसे करके धो लीजिए। उसके बाद हम फ्रेश वाटर इसमें डाल देंगे और इसको 30 मिनट तक ऐसे सोक होने के लिए छोड़ देंगे। तो सबसे पहले एक पैन ले लेंगे और उसमें ऑयल डाल के ऑयल को अच्छे से गर्म करके फिर मीडियम फ्लेम में हम आलू को ऐसे फ्राई करेंगे देखिए। और बीच बीच में आलू को ऐसे पलट देंगे और अच्छे से फ्राई होने के बाद इसको डीप फ्राई करनी है, तो इसीलिए अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद
आप इसको टिश्यू पेपर में इसका जो एक्सेस ऑयल है उसको ड्रेन कर लीजिए। देखिए ऐसे जब हो जाएगा तब आप समझिएगा कि ये भाजा कंप्लीट हो गया है। अभी परवल को भी ऐसे हम फ्राई कर लेंगे आलू जैसा। आप चाहे तो दूसरी सब्जी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बैंगन, भिंडी, जो आपके पास अवेलेबल हो। और इसको भी ऐसे हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ा पलट देंगे। देखिए, और फिर इसको जब देखिए पीछे जब ऐसा हो जाएगा ना, तब आप इसको निकाल लीजिए ऑयल से और टिश्यू पेपर में रख दीजिए ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। फिर एक पैन ले लीजिए और इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा ऑयल, और इसमें आलू को हम फ्राई कर लेंगे, जो खिचड़ी के लिए जो सब्जी हमने रखे थे ना वो। और इसको ऐसे हमको बाहर से ही पकाना है, अंदर से पकाना नहीं है। और इसको फ्राई करने के बाद हम मूंगफली को भी ऐसे हम थोड़ा गोल्डन, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे, मतलब फ्राई करेंगे। और उसको भी एक बोल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे आलू की जैसे। थोड़ा 1 टेबलस्पून के करीब हम ऑयल डालेंगे। फिर गोभी को ढक के लो फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे, और आलू को हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, गोभी को हमको लो फ्लेम में ही पकानी है। और इसको अब हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में। और अभी हम खिचड़ी की तैयारी करेंगे। तो जो हमारे रिमेनिंग ऑयल बचा था वो हम डाल देंगे, उसमें खड़े मसाले सारे डालते जाएंगे और इसको 40 सेकंड तक ऐसे अच्छे से थोड़ा भून लेंगे। देखिए जीरा थोड़ा चटकने लगा, उसके बाद हम टमाटर को ऐसे डाल देंगे और फ्लेम को कर देंगे लो। और ऐसे टमाटर को सॉफ्ट होने तक 2-3 मिनट ऐसे इसको भी ढक के पकाएंगे। देखिए टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया है। अभी इसमें हम डाल देंगे ये अदरक का पेस्ट, और इसको भी कच्चेपन जाने तक पकाएंगे। उसके बाद सारे मसाला हम ऐड कर देंगे, गरम मसाला को छोड़ के जो जो मसाले हमने लिए थे सारे एक साथ डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। और थोड़े पानी भी हम ऐड करेंगे ताकि मसाला जल ना जाए। अच्छे से इसको भूनेंगे। थोड़ा नमक भी हम ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम ये सोक किया हुआ जो राइस और दाल है इसको हम डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम में 5 मिनट तक अच्छे से ऐसे भूनेंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत ही अच्छे से करना होता है। और फिर 4 कप गरम पानी हम इसमें डाल देंगे। गरम पानी ही खिचड़ी में यूज़ करनी चाहिए, उसकी टेक्सचर और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा होता है इससे। इसको थोड़ा मिला देंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक, और ये आलू भी हम डाल देंगे और फिर इसको भी मिला के 5 मिनट मीडियम फ्लेम में ऐसे छोड़ देंगे पकाने के लिए। और 5 मिनट बाद इसको थोड़ा चला लेंगे और फिर 2 कप पानी, गरम पानी ही हमको ऐड करनी है। इसको भी 5 मिनट फिर से मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। 5 मिनट बाद फिर से हम लीड को हटा के इसको थोड़ा मिला लेंगे और 2 कप फिर से गरम पानी हम इसमें डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट हम इसको ढक के पकाएंगे और बीच बीच में ओकेशनली स्टेयर करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, हमारे जो दाल और चावल है उसके 4 गुना पानी हम खिचड़ी में यूज़ करेंगे। और देखिए अभी हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं मूंगफली, फिर ये फूल गोभी, हरी मिर्च, शक्कर, गरम मसाला, सारे हम एक साथ डाल देंगे और इसको अच्छे से एक बार मिला देंगे सारे इंग्रेडिएंट्स जो जो हमने अभी डाले हैं। और उसके बाद हम एंड में डालेंगे ये घी और इसको भी अच्छे से हम मिला देंगे। देखिए, और फिर 2-3 मिनट ऐसे मीडियम फ्लेम में ही ढक के इसको पकाएंगे। 2-3 मिनट बाद लीड को हटा दीजिए और 1 मिनट के लिए बस एक बार स्टीयर कर लीजिए और आपका भोग की खिचड़ी और भाजा तैयार। फिर सर्व करने की देर है तो सर्व कर लेते हैं। चलिए।
और देखिए बिल्कुल पंडाल जैसा भोग की थाली मैंने सजा लिया है। यहाँ पे खिचड़ी भी है, भाजी भी है और साथ में मैंने यहाँ पे नारियल नाड़ू भी सर्व किया है, जिसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट भी करें, अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और ये खिचड़ी आप कभी भी बना सकते हैं, कभी भी भगवान को चढ़ा सकते हैं और पंडाल जैसी खिचड़ी भोग घर में ज़रूर बनाइए, सबको खिलाइए। আর আমার বাঙালি দর্শক বন্ধুরা অবশ্যই এই ভোগটি অষ্টমীর দিন বানিয়ে খাবেন আর অবশ্যই আমাকে জানাবেন আপনাদের এই ভোগের খিচুড়ি এবং ভাজা বানিয়ে কেমন লাগলো। इस वीडियो को इतने वक्त तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।